नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब आप ठीक हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है सीजीएल 2024 के लिए। क्योंकि अभी एक महीना बचा है प्री आने में और मैंने भी पिछले 5 से 6 दिनों में तकरीबन 300 साढ़े 300 बच्चों से इंटरेक्शन की है, उनके डाउट्स पूछी हैं, उनको कुछ डायरेक्शन भी दी है, गाइडेंस भी दी है कि वो सीजीएल की तैयारी कैसे करें, आने वाले एक महीने में अपनी किन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखें और किन टॉपिक्स पर फोकस रखें। तो उन सब बच्चों की डाउट को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाई है अभी, ताकि और भी जो बच्चे इस वीडियो को देखें उन सबकी गाइडेंस हो सके, सबका मार्गदर्शन हो सके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जिन बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया था उन सब की डाउट्स क्या थी। मेन उनकी डाउट्स जो थी वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा दोस्तों आप सबको। तो पहली चीज़ तो है कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि जीएस को कितना टाइम दें और जीएस को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि सिलेबस जीएस का बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। अब करंट अफेयर्स कितना करें, कितने टाइम पुराना करंट अफेयर्स करें और कब से उसे पढ़ना स्टार्ट करें। पहली बात तो होगी जीएस की, जीएस में स्कोर कम आ रहा है, उसको स्कोर को इंक्रीज कैसे करें। मेन डाउट तो बच्चों की ये है। दूसरी जो डाउट है बच्चों की वो है कि मैथ्स में स्पीड नहीं बन पा रही। भाई 25 क्वेश्चंस में से 15-16 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पा रहे हैं, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहे। बहुत सारे बच्चों की ये डाउट है, इस पर भी आगे वीडियो में बात की जाएगी। थर्ड जो है, इंग्लिश पे भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो भाई सिलेक्शन भी आपको इंग्लिश ही कराएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश में आप कम मार्क्स नहीं रख सकते। तो इंग्लिश के बारे में बात की जाएगी, इंग्लिश का स्कोर कैसे बढ़ाएं और कितना टाइम हम डेली इंग्लिश को दे सकते हैं। अब रीजनिंग में बहुत ही कम बच्चों की डाउट्स थी तो उसको इसलिए लास्ट में रखा है। रीजनिंग में मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे 40+ स्कोर कर रहे हैं प्री में। तो जो कुछ बच्चे अगर रीजनिंग में रहते हैं तो उनको भी लास्ट में थोड़ी गाइडेंस दे दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने जितने बच्चों से इंटरेक्ट किया था सबको यही बताया है कि जीएस अगर आप ज़्यादा भी पढ़ोगे तो उसका आउटपुट थोड़ा कम ही रहता है। तो आप 5-6 घंटे अगर जीएस को देने लग जाओगे तो एक तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उससे आउटपुट ज़्यादा निकल के नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए जीएस का। भाई बुक है, एक मान लो लूसेंट की ही बुक है, उससे कितना डीपली जाके क्वेश्चन पूछ ले या किसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन जाके उठा रहा है एग्जामिनर, तो हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेरी सजेशन यही रहेगी, जीएस को मैक्सिमम आप 2 घंटे का टाइम दे सकते हो और उस 2 घंटे के अंदर जीएस आपको कैसे स्टडी करनी है ये आपको बता देता हूँ एक बार। पहले तो जो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, कोई भी पहले कभी कोचिंग ली थी, अभी कोचिंग ले रहे हो, जो नोट्स अगर आपके पास हैं तो उन नोट्स को रिवाइज कर लो डेली। फिर जो लूसेंट बुक है उसके अंदर बॉक्स बनाकर पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैंने भी पहले सीजीएल के एग्जाम दिए हैं, 2021 भी दिया है, 22 भी दिया है, 23 भी दिया है। तो उन जो बॉक्सेस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं दोस्तों। तो अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, पूरी लूसेंट ना पढ़ के वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को अगर पढ़ लेंगे वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, सेक्शनल मॉक्स उसमें दे रखे होते हैं, फिर चैप्टर वाइज मॉक्स भी दे रखे होते हैं। तो जीएस के लिए आप चैप्टर वाइज मॉक्स लगाते रहिए। भाई 10-15 क्वेश्चंस का सेट होता है उसके अंदर, और डेली शाम को आप 2-3 ऐसे चैप्टर वाइज मॉक लगा लीजिए। उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे उससे आपके, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों जीएस के अंदर। तो अभी दोस्तों मैथ्स की बात करते हैं। जिन बच्चों का ये डाउट है कि हमें 15 से 16 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन तक सोल्व कर पा रहे हैं और टाइम निकल जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। मैथ्स में आपको करना क्या है, एक तो आपका सिलेबस तो पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने सिलेबस किया था अभिनय सर की यूट्यूब वीडियोस देख के, क्योंकि अभिनय सर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है टाइम सेव करने के लिए। अगर आप किसी भी एक टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, फिर जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लीजिए, वहाँ से पिछले 3 से 4 साल के अगर क्वेश्चन आप लगा लोगे, भाई एक टॉपिक से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन आप कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके एक बार आपका सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप सेक्शनल मॉक्स, चैप्टर वाइज मॉक्स और फुल मॉक्स जब लगाते रहोगे तो जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, स्पीड उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। फिर दूसरा आपको क्या करना है स्पीड इंक्रीज करने के लिए, एक तो टेबल्स आपको सारे याद होने चाहिए, फिर स्क्वेयर्स जैसे 25 या 30 तक स्क्वेयर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो 10 से 15 तक। फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन होती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है
और जब उसको आप सोल्यूशन करने जाओगे तो फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट करके उसे जब आप लिखोगे तभी आपका जल्दी से सोल्यूशन हो पाएगा दोस्तों। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो ये था दोस्तों मैथ्स का पार्ट। अब बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज मेंस में सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आपका स्कोर कम हो गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर देखा है इंग्लिश में स्कोर कर लेते हैं। अब रह गए हिंदी मीडियम वाले, अब वो थोड़ा इंग्लिश में वीक हैं और उन्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश के मार्क्स इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। अब इंग्लिश में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें? डेली जो है 15 से 20 मिनट आपको देनी है इंग्लिश का न्यूज़पेपर। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके पास नहीं है तो कोई भी इंग्लिश की किताब उठा लीजिए जहाँ से पैराग्राफ आपको दे रखे हों, जिसके अंदर आप उनको पढ़ के अपनी थोड़ा रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सको। इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जब एग्ज़ाम में एक पैसेज का क्वेश्चन आएगा तो उसे आप जल्दी से पढ़ पाओगे। दूसरा, आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। कोई भी नए वर्ड्स आपको दिखेंगे तो आप उसका मीनिंग सर्च करने के लिए जाओगे, कोई बुक डिक्शनरी उठाओगे या ऑनलाइन सर्च करोगे तो उससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो रही है। तीसरा, जनरल जो करंट अफेयर्स हैं जीएस में वो भी आपको कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर से पता चलते रहेंगे। चौथा जो है, आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन का पता लग जाएगा, तो वो क्वेश्चंस आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्पफुल रहेंगे वो पार्ट आपका। तो ये हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे दोस्तों। अब और जो है वोकैब और ग्रामर के लिए क्या करना है, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है नीतू मैम की, उससे आप कर सकते हो। सीजीएल के लिए वो सफिशिएंट रहती है, स्पेशली अगर प्री का सिलेबस आप कवर करना चाह रहे हो, क्योंकि मेंस में थोड़ा बहुत और एडवांस सा पूछ लेता है। तो प्री के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट उठा के वहाँ से आपको करना क्या है, जैसे वोकैब में अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, स्पेलिंग वगैरह चेकिंग के लिए। तो वो टॉपिक्स आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन डेली हर एक टॉपिक से करने हैं आपको। अगले दिन क्या करना है, जो पिछले दिन किए थे उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो और फिर नए 15 से 20 वर्ड्स उठाओ। नेक्स्ट डे भी यही शेड्यूल फॉलो करो, तो बुक आपकी जो है अराउंड जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी वोकैब का पार्ट, और उसको एक दो बार और रिवाइज करोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे दोस्तों। और ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में भी जो है बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर वाइज नोट्स दे रखे हैं, तो डेली एक चैप्टर के नोट्स आप उस बुक से पढ़ लीजिए। और ऐसे करते ही जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ग्रामर का और 2-3 बार बुक को रिवाइज कर लोगे तो आपकी वोकैब और ग्रामर दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैं कहता हूँ दोस्तों, ज़्यादा मार्क्स आपके इंग्लिश में कटेंगे नहीं। बाकी फिर ब्लैक बुक उठा के मेंस नज़दीक आएगा तो ब्लैक बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं जो जिसका एकेडमिक्स ठीक थी, मैथ में थोड़े बहुत भी अगर ठीक है तो रीजनिंग के क्वेश्चन वो कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल की जाती है। कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नंबर सीरीज़ में अगर बच्चा अटक गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़, मिसिंग नंबर्स या सीटिंग अरेंजमेंट, तो मैं उनके लिए एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ये लग रहा है भाई अटक गए हो, क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर आपको 10-15 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी है। पढ़ते ही जैसे आपको लगा कि क्वेश्चन थोड़ा अटकने वाला है, उसी टाइम उसको स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये टेक्निक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपको रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। स्किपिंग टेक्निक अगर आपने मास्टर कर ली तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका एग्जाम में, और फर्स्ट गो कंप्लीट होने के बाद जब सेकंड गो में दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, तब उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं मॉक्स की, तो मॉक्स हमें कितने लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए। दोस्तों प्री नज़दीक आ रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास डाउट भेज रहे थे कि क्या सर हम 4-5 फुल मॉक्स डेली लगाएं, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत रहेगी। आप डेली अगर फुल मॉक लगाना है तो डेली एक मॉक लगाइए फुल। बाकी आप क्या कर सकते हैं, सेक्शनल मॉक, हर एक सेक्शन का एक सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। शाम को बैठ के जीएस के कोई चैप्टर वाइज ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं जिसमें 10-15 क्वेश्चन होते हैं। फुल मॉक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि आप फुल मॉक दोगे फिर उसे एनालाइज करोगे तो पूरा दिन आपका इसी में निकल जाएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला नोट्स बना लीजिए, जैसे मैथ्स में भी वो हेल्पफुल रहेंगे और रीजनिंग में भी। फॉर्मूला नोट्स आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। अब मॉक्स और आपको कैसे लगाने हैं, मैंने जो दोस्तों किया था 4-5 प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ खरीद ली थी। उससे क्या होता है, हर एक जो टेस्ट सीरीज़ पे जो पेपर सेट करते हैं सबका माइंड भी अलग अलग होता है, क्वेश्चंस भी सब अलग अलग डिफ़िकल्टी के डालते हैं,
तो हर एक क्वेश्चन से आप निकल जाते हो दोस्तों। प्री आप दे रहे हो या मेंस दे रहे हो तो उससे पहले आप 4-5 टेस्ट सीरीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट सब सोल्व करके जाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता अब एग्जाम में कैसे किस टाइप का क्वेश्चन सेटर होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्ट, मॉडरेट या ईजी होंगे। तो अगर आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के मॉक्स लगा रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी भी आपकी कुछ डाउट रह गई है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और एक बेहतरीन पढ़ाई करके एक अच्छा सिलेक्शन लेना है एक अच्छी पोस्ट पर, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ओके, गुड इवनिंग।